नमस्कार दोस्तों, CGPSC ई-हब के YouTube वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा हमने बात किया था कि अब हम योजनाओं को करेंगे, तो आज हम योजनाओं का सेशन स्टार्ट करते हैं। फिर इसको मैं कंटिन्यू करूँगा, आप लोग का जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो योजनाओं में हम, जैसा कि हम पहले बता चुके थे कि हम राज्य प्रायोजित योजनाएँ और केंद्र प्रायोजित योजनाएँ दोनों को देखेंगे और दोनों पर बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन दोनों से ही बनता है। तो अपने इन योजनाओं के सीरीज़ में हम सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग से स्टार्ट करते हैं अपना स्टडी, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो सबसे पहले हम लोग केंद्र प्रायोजित योजनाओं को देखते हैं, ठीक है। हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग की जो मंत्रालय हैं उसके मिनिस्टर का नाम है श्रीमती मेनका गांधी, केंद्र में, ठीक है। तो इस सीरीज में हम सबसे पहले लेते हैं एकीकृत बाल विकास सेवा। क्या है ये एकीकृत बाल विकास सेवा? देखिए, इसमें चाइल्ड एंड वुमेन्स के लिए बहुत सारी सेवाएं प्रदान की जाती है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अपेक्षित लाभार्थी कौन कौन है। इसमें लाभार्थियों को 3 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, दूसरे नंबर पे जो गर्भवती स्त्रियां होती हैं वो, और तीसरे नंबर पे जो स्तनपान कराने वाली जो माताएं होती हैं उनको रखा गया है, ठीक है, एकीकृत बाल विकास सेवा के अंतर्गत, ठीक। और अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। तो इसके उद्देश्य दोस्तों, पहला तो छोटे बच्चों में अल्प पोषण, मतलब छोटे बच्चे कहने का मतलब 0 से 3 वर्ष के सामान्य से कम वजन के बच्चे, जो अल्प पोषण या कुपोषण बोलते हैं, उसकी समस्या को रोकना और इसे 10% अंकों तक कम करना है प्रति वर्ष, है ना। सेकंड, 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के विकास और लर्निंग आउटकम को बढ़ाना, यानी कि वो प्रॉपर वे में ग्रोथ करें वो बच्चे, और जो बच्चों की जो सीखने और समझने की जो क्षमता होती है उसको अच्छे से विकसित करवाना, उसके लिए काम करना, लर्निंग आउटकम जिसको बोलते हैं। और तीसरा है 2017 के अंत तक छोटे बच्चों और महिलाओं में रक्ताल्पता, यानी जो एनीमिया जिसको बोलते हैं, उसकी व्यापकता को 20% तक कम करना है, ठीक है, 2017 के अंत तक। तो अब 2017 चल ही रहा है, हो सकता है इससे प्रश्न बन जाए। अब इस योजना की मुख्य विशेषता क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये केंद्र प्रायोजित स्कीम है ना, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है। और एक ही गांव से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और उसके सहायक की नियुक्ति की जाती है इस योजना के अंतर्गत। मतलब जिस गांव में आंगनबाड़ी होगा, उसी गांव से, उस आंगनबाड़ी में जो कार्यरत जो सहायक होगा, उसी गांव से उसको लिया जाएगा। दूसरा, ये एक सार्वभौमिक और स्वतः चयन आधारित योजना है, मतलब इसके लिए कोई भी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर इन सेवाओं में अपना नामांकन करवा सकता है। इसके लिए कोई बार नहीं है कि आप इस क्षेत्र में आते हो तो आप इसी आंगनबाड़ी में आओगे, नहीं, आप कहीं से भी, आपको जहाँ सुविधा हो वहाँ पर ये हितग्राही जाकर ले सकते हैं। देखिए, और सबसे बड़ी जो विशेषता है इस योजना की वो ये है कि इस एक योजना के अंतर्गत मतलब 6 पैकेज शामिल है ना, 6 सेवाओं का पैकेज। तो कौन कौन सी सेवाएं हैं? सबसे पहला तो टीकाकरण, ठीक। तो टीकाकरण में क्या होगा? आंगनवाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं एवं 6 वर्ष तक के समस्त बच्चे। कौन कौन? गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, ठीक है, स्तनपान कराने वाली माताएं, और 6 वर्ष तक के सभी बच्चों का टीकाकरण आंगनबाड़ी में ही कर दिया जाएगा। दूसरा, स्वास्थ्य जाँच। आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, 6 वर्ष तक के सभी बच्चे तथा किशोरी बालिकाओं का स्वास्थ्य जांच भी किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। तीसरा है संदर्भ सेवाएं जिसको कहा गया है। तो उसके अंतर्गत होता है आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र के 0 से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चे, विकलांग बच्चे, जोखिम वाले बीमार बच्चे और खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं एवं शिशुवती माताएं आती हैं इसके अंतर्गत, यानी उनकी जो सेवा और देखभाल की जाएगी, ठीक। अगला है चौथा, पूरक पोषाहार। पूरक पोषण या पूरक पोषाहार बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है? आंगनबाड़ी परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं, 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे इसके अंतर्गत कवर किए जाते हैं, यानी उनको रेडी टू ईट फूड दिया जाता है, गर्म खाना दिया जाता है, जिससे मतलब उसमें किसी भी प्रकार की कुपोषण की समस्या ना हो, ठीक।
अगला है स्वास्थ्य पोषण शिक्षा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या मतलब स्कूल पूर्व जो अनौपचारिक जो सॉरी वो तो नहीं, वो शाला पूर्व शिक्षा में आएगा। स्वास्थ्य पोषण शिक्षा के अंतर्गत आंगनबाड़ी परिक्षेत्र की समस्त 15 से 45 साल की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं एवं किशोरी बालिकाएं इसमें आती हैं, ठीक है। स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा जिसको बोलते हैं, यानी कि उनको अवेयर किया जाता है कि कैसे स्वस्थ रहें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कितने टाइम खाना है, ये सब बताया जाता है 15 से 45 साल की महिलाओं को, ठीक है। और उसके बाद आता है नेक्स्ट जो छठा जो इसका मुख्य सेवा है वो है शाला पूर्व शिक्षा। स्कूल पूर्व जो अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है उसको इसमें शामिल किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र की 3 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चे इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। जो हमारा संविधान का अनुच्छेद जो हमें शिक्षा का अधिकार का जो अधिकार देता है, शिक्षा के अधिकार का 21 अनुच्छेद 21A, तो उसमें 6 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को शामिल किया जाता है। लेकिन उनका क्या, जो 6 साल से कम उम्र के हैं, तो 3 से 6 वर्ष तक के जो समस्त बच्चे हैं उनको स्कूल जाने के पूर्व जो औपचारिक जो शिक्षा दी जाती है वो आंगनबाड़ी के माध्यम से दी जाती है, और ये सेवा भी समेकित बाल विकास परियोजना की सेवा के अंतर्गत है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला स्कीम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। आप लोगों ने बहुत सुना होगा इस स्कीम के बारे में। महिला और बाल विकास मंत्रालय और इसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ये संयुक्त पहल है ना। इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में पूछ लेगा, इसमें ये कौन से मंत्रालय की योजना है, तो हमको पता होना चाहिए। इसमें कोई एक नहीं, इसमें तीन मंत्रालय शामिल है। कौन कौन? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, ठीक है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हमारी श्रीमती मेनका गांधी हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री JP नड्डा जी हैं, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हमारे श्री प्रकाश जावड़ेकर साहब हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें अपेक्षित लाभार्थी कौन कौन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में। तो एक तो जो भ्रूण है, जो गर्भस्थ शिशु है वो, दूसरा नवजात कन्या यानी जो न्यूबॉर्न बेबी है फीमेल, और थर्ड है बालिका शिशु, ठीक है। तो इन तीनों के लिए इसके अंतर्गत काम किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है? लैंगिक पूर्वाग्रह से युक्त लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकना। यानी कि कई लोग पूर्वाग्रह से पीड़ित होते हैं ना कि लड़का ही होना चाहिए, लड़का होगा तो ही ठीक होगा, लड़की होगी तो ठीक नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से बचाना है, चयनात्मक गर्भपात को रोकना है, यानी कि कन्या भ्रूण की रक्षा करनी है। दूसरा, बालिका शिशु के अस्तित्व को बचाना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये गवर्नमेंट का ही नहीं, हमारा भी कर्तव्य है दोस्तों कि बालिका शिशु के अस्तित्व को बचाना है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। बालिका शिशु की शिक्षा सुनिश्चित करना ये भी इसी के अंतर्गत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। और इसका उद्देश्य सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान पितृसत्तात्मक ढांचे और लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन कर फोकस करना है। जो होता है ना पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, तो पुरुषवादी मानसिकता से जो घिरे हुए लोग हैं, तो उनको थोड़ा सा ठीक करना है, उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन करना है। इसके अलावा जीवन के प्रत्येक चरण में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है इस योजना का उद्देश्य। तो देख लीजिए कितना व्यापक प्रोग्राम है। ऐसा सिर्फ ये नहीं कि बस बच्चियों को बचाना है, बाकी काम भी है। लोगों को फोकस करना है इससे हटाने के लिए, फिर प्रत्येक चरण में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं को रेस्पेक्ट देना, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती है। अब इसकी मुख्य विशेषताएं देख लेते हैं। तो निम्न बाल लिंग अनुपात वाले जो 100 जिले हैं, है ना, जिनमें जहाँ पर सेक्स रेशियो बहुत ही खराब है, तो उन 100 जिलों में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक PCN PNDT जिसको बोलते हैं अधिनियम का प्रवर्तन कराना। हालांकि ये पूरे देश में है, ये कानून बन गया है कि अब प्रसव पूर्व लिंग की जांच नहीं की जा सकती है, ठीक है। और इस अधिनियम का प्रवर्तन कराना, जागरूकता और समर्थन अभियान तथा बहुआयामी कार्य करना इसके लिए। दूसरा, बालिकाओं के लिए समानता और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर सामाजिक एकजुटता और संचार अभियान, सोशल मीडिया से लोगों को अवेयर करना कि उसके थ्रू अवेयर करना कि लड़कियां कितनी इंपॉर्टेंट है, उनको हमें बचा के रखना है, उनको पढ़ाना है, उनको सही शिक्षा देना है, उचित देखभाल करना है, तो ये सब करना। और
जिला, ब्लॉक और जमीनी स्तर पर अंतर क्षेत्रीय और अंतर संस्थागत अभिसरण सक्षम बनाना, यानी कि इनके लिए, इनके सुरक्षा के लिए जो भी संस्थाएं कार्य कर रही हैं उसको सुदृढ़ करना ये गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं इसी में बहुत इंपॉर्टेंट, सुकन्या समृद्धि योजना। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय का जॉइंट एक कहा जाए प्रोग्राम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है इस प्रोग्राम को चलाने के लिए। तो सुकन्या समृद्धि योजना के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय केवल नहीं, उसके साथ साथ वित्त मंत्रालय भी है रिस्पॉन्सिबल और स्पॉन्सर करता है। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली आप सबको पता ही होगा। ठीक है, अब इसमें अपेक्षित लाभार्थी कौन है? तो इसमें अपेक्षित लाभार्थी है 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाएं, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? माता पिता को अपनी बेटी के नाम पर खाता खुलवाने और उसके कल्याण के लिए निर्धारित सीमा तक अपनी बचत का अधिकतम जमा कराने के लिए प्रेरित करना। अब जो बच्ची होगी उसके नाम पर बैंक में अकाउंट खोला जाएगा और बचत किया जाएगा, और उस बचत का यूज़ कहाँ करेंगे? उस बचत का यूज़ करेंगे बालिकाओं की उच्च शिक्षा व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है वो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो पहली बात तो एक छोटी सी बचत योजना है। दूसरा, सुकन्या समृद्धि खाता, इसके माध्यम से बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के खर्च की परेशानी दूर हो जाएगी। तीसरा, बालिका के 10 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक माता पिता या कानूनी अभिभावक जो होंगे उनके, वो बालिका के नाम पर एक खाता खोल सकते हैं। बालिका जब 18 साल की उम्र पूरी कर लेगी तो उसके बाद 50% पैसा वापस निकाल सकती है। क्यों? उच्च शिक्षा के लिए। ठीक है, या और कोई काम के लिए, तो उसको और भी कोई ज़रूरत हो सकती है, तो उसके लिए वो 50% जितना जमा किया रहेगा पैसा, उसका 50% वो विड्रॉ कर सकती है। अगला, फिर 18 वर्ष की समय सीमा निर्धारित कर देने से बाल विवाह को रोकने में भी मदद मिलेगी, है ना। अब क्या होगा, अगर बच्ची के नाम पर पैसा जमा रहेगा तो माता पिता भी सोचेंगे कि कम से कम 18 साल तक बच्ची पढ़ ले, उसके बाद वो विड्रॉ कर सकती है। अगर उसके पहले उसका शादी कर देंगे तो विड्रॉ नहीं हो पाएगा, तो बाल विवाह पर भी एक तरह से रोक लगेगी, नैतिक रूप से भी और कहा जाए आर्थिक रूप से भी। अगला है, इस पे ब्याज दर जो है 9.1% सालाना कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पर मिलेगा, है ना, इस वर्ष के लिए। और इस वर्ष जो करवाएगा उस पर अब मतलब कोई आयकर भी नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट ने ये छूट दी है। और खाता पोस्ट ऑफिस या वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से खोला जा सकता है, और ये खाता जो है जब बालिका 21 वर्ष पूरी कर लेगी तब तक चालू रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था सेंटर प्रायोजित स्कीम आज के लिए। और अभी महिला और बाल विकास मंत्रालय की बहुत सारी योजनाएं सेंटर की बची है, तो हम लोग धीरे धीरे उसको करेंगे। ठीक है, एक एक मंत्रालय कंप्लीट करते जाएंगे तो हमारा होते भी जाएगा, और सब हम लोग के दिमाग में एक स्नैपशॉट भी बन जाएगा। तो अब चलते हैं जो राज्य की जो स्कीम है हमारे उसके तरफ। उसमें भी हमने महिला और बाल विकास मंत्रालय का ही चयन किया है। इसकी मंत्री हमारी राज्य में श्रीमती रमशिला साहू जी हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में बात करें उसके पहले हमको ये पता होना चाहिए कि महिलाओं को राज्य में कहाँ कहाँ पर किस किस सेवा में कितना आरक्षण प्रदान किया गया है। तो पंचायतों में सबसे पहले पंचायतों में देख लेते हैं। तो पंचायतों में महिलाओं को हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 50% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। संविधान में ये प्रावधान है कि एटलीस्ट 33% तो रहेगा ही सीट आरक्षित महिलाओं के लिए, लेकिन हमारे राज्य में 33% से बढ़ाकर उस सीट को 50% कर दिया गया है पंचायतों में। और नगरीय निकायों में 33% आरक्षण है। पंचायतों में 50% और नगरीय निकाय में 33%। अब अगला आता है शासकीय नौकरियों में देख लेते हैं। तो शासकीय नौकरियों में पुलिस विभाग को छोड़कर अन्य समस्त शासकीय नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% पद आरक्षित हैं, पुलिस विभाग को छोड़ करके। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्कीम की तरफ। तो मुख्यमंत्री शिशु शक्ति एवं मुख्यमंत्री महतारी शक्ति आहार योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री शिशु शक्ति एवं मुख्यमंत्री महतारी शक्ति आहार योजना। भारत में छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य है, याद रखिएगा, भारत में देश में छत्तीसगढ़ प्रथम राज्य है जहां बच्चों और महिलाओं के लिए पौष्टिक आहार के उत्पादन और उसके पैकेजिंग के लिए, यानी उसका पैकेट तैयार करने का कार्य जो है
महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित किया जा रहा है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है महिलाओं का, उसके द्वारा संचालित किया जा रहा है। और इससे राज्य को कुपोषण से मुक्त करने के विशेष अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन ने प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक महिला स्व सहायता समूह को मुख्यमंत्री शिशु शक्ति और मुख्यमंत्री महतारी शक्ति के ब्रांड नामों से पौष्टिक आहार बनाने का काम सौंपा है। ठीक है, प्रत्येक 25 आंगनबाड़ी केंद्र पर एक महिला स्व सहायता समूह है जो मुख्यमंत्री शिशु शक्ति और मुख्यमंत्री महतारी शक्ति आहार के अंतर्गत पैकेजिंग कर रही है। किस नाम से? महतारी शक्ति के ब्रांड नाम से। ठीक है, तो इन्हें पौष्टिक आहार बनाने का काम सौंपा गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, महिलाओं के। दूसरा है, आते हैं सबला योजना। सबला योजना क्या है? तो 11 से 18 वर्ष आयु की किशोरी बालिकाओं के लिए राज्य के 10 जिलों, वो 10 जिले कौन कौन से हैं? रायपुर, गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायगढ़, राजनांदगांव, कोंडागांव, बस्तर, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा जिला। तो यहाँ पर ये सबला योजना संचालित है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार देना। ठीक है, इसमें 11 से 14 वर्ष की आयु की शाला त्यागी और 14 से 18 वर्ष आयु की सभी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार दिया जाता है सबला योजना के अंतर्गत। सबला योजना के बारे में 2-3 बार पूछ चुका है, तो हमको पता होना चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा सबला योजना के बारे में। और इस योजना के अंतर्गत 11 से 14 वर्ष की आयु वाली शाला त्यागी जो किशोरी बालिकाएं होती हैं वो, और 14 से 18 वर्ष की शाला जाने वाली सभी शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं को महिला स्व सहायता समूहों के माध्यम से टेक होम राशन पद्धति से रेडी टू ईट दिया जाता है। मतलब आइए, बना बनाया हुआ खाना घर लेकर के जाइए, वहीं बैठ के खाना है वहीं खाइए, या फिर घर ले जा करके खाइए। ठीक है, गरम गरम फूड दिया जाता है। और किशोरी बालिकाओं को 165 ग्राम रेडी टू ईट फूड सप्ताह में 6 दिन तक दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हमको ध्यान रखना है क्या क्या चल रहा है इसमें। और नेक्स्ट जो योजना है वो किशोरी शक्ति योजना। तो किशोरी शक्ति योजना क्या है? देखिए, जो सबला योजना है वो 10 जिलों में चल रही है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, लेकिन किशोरी शक्ति योजना जो है, सबला योजना संचालित 10 जिलों के अतिरिक्त शेष जिलों में किशोरी शक्ति योजना संचालित है। मतलब 10 जिलों में तो सबला योजना चल रही है और बाकी के जो 17 जिले हैं वहाँ पर किशोरी शक्ति योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण एवं अन्य गतिविधियों के लिए प्रति परियोजना 300 बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता है। ठीक है, मतलब उनको तरह तरह से स्किल प्रोवाइड करवाया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वही समेकित बाल विकास सेवा योजना जो हमने केंद्र में जो हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल वही है यहाँ पर भी। थोड़ा सा मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि इसके अंतर्गत 6 सेवाएं प्रदान की जाती है। टीकाकरण, पहला, दूसरा स्वास्थ्य जाँच, तीसरा संदर्भ सेवाएँ, और चौथा पूरक पोषक आहार, पांचवा स्वास्थ्य पोषण शिक्षा, और छठवां शाला पूर्व शिक्षा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप रिवाइज कीजिए, देखिए और इसको नोट कर लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। इसमें से जो पॉइंट्स है जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है, बिल्कुल इनसे सवाल बनेगा। और अब हम लोग अपने नेक्स्ट सीरीज़ में महिला और बाल विकास योजना की जो मंत्रालय की जो और भी योजनाएं हैं उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। ऐसे धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारे इस काम को आप शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर रोज़ अपडेट मिलता रहेगा। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल बना हुआ है उसको आप एक बार प्रेस कर देंगे तो आपको हर रोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार।